इस वीडियो के अंदर हैं साउथ सिनेमा की एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस भावना मेनन, और इस वीडियो को एक चलती हुई गाड़ी के अंदर शूट किया गया है, जिस टाइम पर उस एक एक्ट्रेस के साथ 7 और लोग होते हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। कार्तिका मेनन यह एक्ट्रेस 2002 के अंदर अपनी पहली मूवी नॉर्मल के साथ साउथ इंडस्ट्री के बीच डेब्यू करती है, और तभी CID मूसा नाम से एक मूवी आती है जो मूवी पूरी सुपर डुपर हिट होती है, और इसी के बाद इस एक्ट्रेस का नाम पीक पर पहुंच चुका होता है। हर एक डायरेक्टर की भावना फेवरेट चॉइस बन चुकी होती हैं। दूसरी साइड जितने भी इस इंडस्ट्री के एक्ट्रेस थे वह सभी भावना के साथ काम करना चाहते थे। ऐसा मानो कि जितने सपने भावना ने अपनी जिंदगी में देखे थे वह सभी पूरे होते जा रहे थे। अपनी करियर की पीक पर पहुंची भावना इस इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा पॉपुलर और बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी। पर ऐसे ही एक रात आती है जिसने की भावना की जिंदगी पूरी की पूरी तहस नहस कर दी होती है। 17 फरवरी 2017 भावना एक शूट से वापस आ रही थी। त्रिशूर से कोची जाते हुए रात के लगभग 9 बज चुके होते हैं। एक गाड़ी के अंदर वो और उसका ड्राइवर होता है। तभी एक ब्लैक कलर की गाड़ी पीछे से आती है जो इस एक्ट्रेस की गाड़ी को टक्कर मार देती है। शूट से वापस आ रही यह एक्ट्रेस पूरी तरह थक चुकी होती है और उसे ज्यादा होश नहीं होता, पर जैसे ही टक्कर लगी तो वह एकदम से उड़ जाती है। तभी अचानक टक्कर मारने वाली गाड़ी रुकती है और उसमें से 3 आदमी बाहर निकलते हैं जिन्होंने ड्राइवर को पीटते हैं, और ड्राइवर मार खाने के बाद वह जैसे तैसे अपना जान बचाकर भाग जाता है। तभी यह तीनों लोग उस गाड़ी के अंदर घुसते हैं, जिनके पीछे पीछे 4 और लोग भी इस गाड़ी के अंदर इंटर कर जाते हैं। अब 7 लोग और अकेली भावना होती है। वह जितनी चाहे कोशिश कर लेती, लेकिन आज उस अकेली लड़की को बचाने वाला कोई भी नहीं था। यह गाड़ी आसपास के सुनसान रोड्स पर घूमती रही, और तभी गाड़ी के अंदर वाले जो लोग होते हैं वो भावना के साथ दुष्कर्म कर चुके होते हैं। 1 by 1 ने भावना को साथ यह सारी चीजें करनी शुरू कर दी होती है। अब भावना इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वह अकेले 7 आदमियों को अपने ऊपर से हटा पाती, लेकिन वो दरिंदे नहीं हटते हैं। यह गाड़ी पूरे 2 आवर्स तक रोड्स पर घूमती रहती है और यह सारा सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है। शीशे बंद होते हैं, डोर्स लॉक होते हैं। भावना की आवो और चीखें बाहर किसी को भी सुनाई नहीं देती। ऊपर से सुनसान रोड, ज्यादा गाड़ी भी वहां से नहीं गुजर रही होती है। अब सोचिए कौन ही ध्यान देगा कि कैसे एक पॉपुलर एक्ट्रेस अपनी गाड़ी के बीच जा रही है और उस बंद गाड़ी के बीच उसके साथ क्या हो रहा है। अब जैसे ही यह सारी चीजें हो रही थी, इसी के बीच एक इंसान जिसका नाम था पल्सर सुन्नी, वह अपना फोन निकालता है और भावना की वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। भावना इस टाइम पर एक ऐसी हालात के अंदर बैठी थी कि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। गुस्से के अंदर भावना अपना हाथ आगे निकालती है और पल्सर सन के फेस से वह मास्क उतर जाता है। तभी भावना ने जब पल्सर का फेस देखा तो वह भी शॉक रह जाती है, क्योंकि पल्सर एक ड्राइवर था जिसको कि पहले भी सीट पर बहुत बार भावना देख चुकी होती हैं, जिसका मतलब यह था कि यह पल्सर सन नाम का ड्राइवर किसी फेमस एक्टर की गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है। इसी के बाद जैसे ही 2 घंटे तक यह सिलसिला पूरा होता है, वो सातों के सातों गायब हो जाते हैं। लेकिन गायब होने से पहले पल्सर सुन्नी भावना को यह चीज कह कर गया कि अगर उसने किसी को भी इस चीज के बारे में बताया या पल्सर सुन्नी का नाम लिया तो वह यह वीडियो को वायरल कर देगा, जिसके बाद भावना का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अब पल्सर सुन्नी को भी नहीं पता था कि यह भावना मेनन नाम की एक्ट्रेस सिर्फ फिल्मों के बीच ही हिम्मत नहीं दिखाती, असल जिंदगी में भी इसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है। जैसे ही यह सब कुछ होता है, भावना अपने एक दोस्त जो कि मूवीज का डायरेक्टर था उसके पास पहुंच जाती
होती है, भावना ने सारी चीज बताई कि कैसे उस रात गाड़ी ने टक्कर मारी और उन लोगों ने उसके साथ यह सारी चीजें की। लेकिन अब भावना डर रही थी कि उसकी वीडियो वायरल ना हो जाए, लेकिन यह समझदार डायरेक्टर उसे समझाता है, उसकी बात सुनता है और उसे हिम्मत देता है कि हमें इस चीज के बारे में कंप्लेंट करनी चाहिए। अगर हम नहीं बताते तो आगे भी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है। हिम्मत दिखाती हुई भावना पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद एक केस दर्ज किया गया, जिसके बीच पल्सर सोनी का नाम और इसी के साथ किडनैप और गंदे काम करने का केस डाल दिया जाता है। इतना हाई प्रोफाइल केस होने के कारण पुलिस जल्द ही पल्सर सोनी को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट होने के बाद धीरे धीरे 1 बाय 1 7 लोग पकड़े जाते हैं। अब यहाँ तक आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि यह केस तो सॉल्व हो गया होगा। जिन लोगों ने किया उन सभी को जेल के अंदर डाल दिया गया होगा। लेकिन मेरे दोस्त, यह कहानी ऐसी बिल्कुल नहीं है ऐसा आप लोगों को लग रही है। दरअसल जब उन सभी लोगों को जेल के अंदर डाला गया तो 2 महीने के बाद वहीं से एक कैदी बाहर आता है, जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन किसी और मामले में जेल गया होता है। यह कैदी वहां पर पल्सर सुन्नी से मिलता है। रोजाना की बात होती है, जिसके बाद वहां से बाहर आने के बाद पल्सर सुन्नी का एक लेटर यह मुजरिम बाहर लेकर आता है, जिस लेटर पर बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे किए गए और एक बहुत बड़े सुपरस्टार का नाम भी होता है। जैसे ही यह लेटर वायरल होता है, जिसमें पल्सर सुन्नी ने यह लिखा कि यह काम हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, इस काम को करने के लिए हमें इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार दिलीप ने कहा है और भावना की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हमें 1.5 करोड़ भी मिले हैं। जैसे ही यह लेटर बाहर आया, इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार दिलीप को अरेस्ट किया जाता है। जैसे ही अरेस्ट किया गया तो पूरी इंडस्ट्री हिल चुकी थी। एक साइड पर इतनी बड़ी एक्ट्रेस, उसका नाम है, और दूसरी साइड इसी इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर दिलीप का नाम होता है। अब आधे लोग तो अभी भी दिलीप का साथ दे रहे होते हैं। उनका यह कहना था कि भावना के द्वारा यह फेक एलिगेशन दिलीप पर लगाए गए हैं, लेकिन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन फिर भी जारी रखती है। पर पूरे 2 महीने बाद दिलीप को बेल मिल जाती है और लोगों में हड़कंप मच जाता है। पर बेल मिलने के बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आया कि जिसके अंदर पुलिस को एक मेमोरी कार्ड मिलता है। इस स्टोरेज कार्ड के अंदर वही वीडियो होती है जो पल्सर सुन्नी और उसके दोस्तों के द्वारा रिकॉर्ड की गई होती है। जैसे ही यह वीडियो पुलिस को मिलती है, कोर्ट के अंदर पहुंचती है, उसके बाद भावना के द्वारा दिलीप पर यह एलिगेशंस लगाए गए, जिसे जानने के लिए हमें साल 2017 के पीछे जाना पड़ेगा, जब एक्टर दिलीप का अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हो जाता है। झगड़े के बाद दोनों का डिवोर्स हो जाता है। दरअसल बात यह थी कि एक्टर दिलीप का अफेयर चल रहा था काव्या नाम की एक लड़की के साथ, और इसके बारे में भावना ने एक्टर दिलीप की वाइफ को बता दिया होता है। और इसी दौरान न्यूज मीडिया में भी यह बात फैल रही थी कि सच में ही दिलीप और काव्या के बीच कुछ चल रहा है, और यह बात सच भी हुई। 2015 के अंदर अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स होने के बाद एक्टर दिलीप काव्या के साथ मैरिज कर लेते हैं। अब जैसे ही ऐसे बयान भावना के द्वारा कोर्ट में दिए गए, अब इसके अंदर भावना ने यह बताया कि मेरी वजह से एक्टर दिलीप का डिवोर्स हुआ था और उसका यही कहना था कि मैं भावना का करियर बर्बाद कर दूंगा। इसी चाल के बीच एक्टर दिलीप ने मेरे साथ यह सब कुछ किया। अब ऐसे ऐसे सबूत बाहर आने के बाद यह मामला एक बार फिर से बिखर जाता है। अब सारे निशाने एक्टर दिलीप पर आ जाते हैं, पर इस बार भी सच की जीत नहीं होती। अपने पैसे और पॉलिटिक्स के अंदर कनेक्शन होने के कारण दिलीप फिर से जेल से बाहर आ जाता है और सरेआम फिर से मूवीज की शूटिंग शुरू कर देता है। उसका करियर ऐसे ही चलता रहा, पर दूसरी साइड भावना, जिसके साथ यह सब कुछ हुआ था, वो चिल्लाती रही, वह बोलती रही मीडिया के बीच भी कि मेरे साथ जो भी किया उसके पीछे दिलीप का ही हाथ
बात है, लेकिन पावर की वजह से दिलीप को कोई भी हाथ नहीं लगा रहा था। अब सभी लोग यह सोचने लगे कि दिलीप तो इस बार फिर से छूट गया। लेकिन यहीं पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, जब इसी इंडस्ट्री के एक फेमस एक्टर द्वारा एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की गई, जिसके बीच दिलीप बोल रहे थे जिन भी पुलिस वालों ने उन्हें उस टाइम पर अरेस्ट किया था वो उन सभी को डालेंगे। यह रिकॉर्डिंग इतनी वायरल हुई, मीडिया के बीच आई, जिसके बाद पुलिस के पास एक और वैलिड प्रूफ आ चुका होता है। पर फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी दिलीप आज फिर भी जेल से बाहर हैं। और दूसरी साइड भावना अपने इंस्टाग्राम के जरिए अपना दुख जाहिर करती हैं और यह केस आज भी इसी तरह अनसॉल्व पड़ा हुआ है। अब दोस्तों, आप किसकी सपोर्ट करते हैं? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।